माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। चूंकि मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो सबसे बड़ी दुविधा चल रही है सर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं, जो सबसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रखना ही रखना है। एक तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करना है, वो आपका होगा सबसे पहला पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपको जो है वो अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा सेकंड में। थर्ड आपके पास जो है वो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होगा। जी हाँ, 10th का सर्टिफिकेट एक तरफ से बर्थ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट माना जाता है, तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी आपका होगा। और इसके बाद आपका लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होगा। लेफ्ट थंब बोल रहा हूँ, राइट नहीं, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होगा, और वो जो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होगा वो ब्लू इंक से डिप्ड होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना जरूर। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है वो ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ठीक है ना। पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपके पास जो है वो ये अपलोड होगा आपके पास। तो ये चीज़ें आपको नेसेसरी होगी, ये 5 चीज़ें। इसके अलावा एक नेसेसरी चीज़ जो आपके पास होगा वो होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो दिक्कत नहीं है। अगर आप बेटा ओबीसी से बिलोंग करते हैं या आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर एससी सर्टिफिकेट है, एसटी है, या आप अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तब आपको उस तरह का सर्टिफिकेट जो है वो स्पेशली जो है वो आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात बता दूं, जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का होता है वो 6 मंथ ही मान के चलिएगा। तो जो रिसेंट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने बनाया होगा वो जरूर आप लोग को अपलोड करना है। इसके अलावा बेटा एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ है, मतलब जिसका 1 साल का गैपिंग आ रहा है या 2 साल का गैपिंग आ रहा है, उन बच्चों को आपके पास आपको जो है एक गैप सर्टिफिकेट बनता है। मतलब एक एफिडेविट लगता है जो कि आपको कहीं भी कचहरी से बन जाएगा। वो एफिडेविट आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, जिसका गैपिंग होगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको मांग रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट का जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कुछ बच्चों का था कि सर कास्ट सर्टिफिकेट मेरा जो है वो नहीं बना, क्या इतना जल्दी बन जाएगा? आराम से बन जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, विद इन 2-4 डेज आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। तो ये एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में होगी, ठीक है। अब फ्रेंड, सबसे पहले एक बात दिमाग में आ रहा है कि सर, सबसे पहली बात यह है कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म में जो है अगर किसी तरह की गलती होगी तो मुझे बाद में सुधारने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा। लेकिन आप बहुत केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए ताकि सुधारने की नौबत ना आए, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी ईडब्ल्यूएस अगर नहीं बना, अगर फॉर्म भर देता हूं और अगर मान लीजिए 1 महीने बाद जो है हमारा बन जाता है, उस टाइम करेक्शन विंडो खुलता है, मैं करेक्ट कर सकता हूं? कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। अगर उस टाइम ईडब्ल्यूएस बनता है तो आप करेक्ट कर सकते हो। एक बात और, अगर आप ईएसआईसी कोटा से हैं, अगर आपको ईएसआईसी कोटा है, तो आप ईएसआईसी कोटा का जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी आप अपलोड कर सकते हो वहां पे, अगर मांगता है तो, ठीक है ना। तो ये जनरल आपको डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बता दिया वही रिक्वायरमेंट होगी, और ये डॉक्यूमेंट्स आप जरूर तैयार रखिएगा और उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। कोई गलती नहीं करना। कोई डाउट होगा अगर आपको फॉर्म फिलिंग के अराउंड, फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि ये गलती आप ना करो, राइट।